तो वो आँख फोड़ देता है इंसान की। कान में उसने लीड लगा रखी थी कि आँख फोड़ देगा बोल के, इंसानों की आँख फोड़ता है। तो मुझे उसके सामने भी इतनी हंसी आई, मेरे आंसू निकल गए थे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। अभी बज रहे सुबह के 7। तो उठ तो गई हूँ मैं कब के, उठे हुए मेरे को बहुत देर हो गई। आज ना हमारे घर में लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा कि कोई बल्ब जल रहा है तो पंखा नहीं चल रहा, मोटर ऑन हो रही है, मतलब मोटर का बटन ऑन हो रहा है, मोटर चल रही है तो फ्रिज ऑन नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी समस्या होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो MCU है ये गिर गई है तो कुछ दिक्कत हो गया होगा। तो वहाँ देखने आई तो वो भी ठीक है। फिर मीटर के पास गई देखने के लिए कि मीटर पर लाइट है नहीं है। इन्वर्टर से हमारा जो कनेक्शन है ना वो भी नहीं जल रहे। तो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और बाहर भी सुनसान है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये समस्या शायद सभी के घर में हो रही है। तो कुछ देर वेट करती हूँ, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के दिन है भाई, कैसे हम इस तरह रहेंगे। और कल बच्चे आए थे यहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बेटे ने, बहू ने मेरे को फ़ोन नहीं किया कि हम आ रहे करके। तो वो दिन का खाना खाने भी नहीं आए थे, दिन का खाना खाते हुए मतलब बाहर ही खाया उन्होंने और फिर आए यहाँ पे। और तो थोड़ी देर रुके, 2-2.5 घंटा रुके होंगे यहाँ पे। तो जो लड़की आ रही थी ना, मेरे बहू की मामा की बेटी, जो मैंने दिखाई आप लोगों को, तो वो दिल्ली आ रखी है। तो कह रहे थे कि इसको कहीं घुमाना है, तो शाम को कहीं घूमते हुए गए होंगे घर फिर। और एक बात आप लोगों को और बता देती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर आया, मतलब दिल्ली, लेकिन वो जाता है, जॉब उसकी है नोएडा। तो यहाँ से वो पिछले 1 साल से जब भी आ रहा था, 2 महीने 1.5 महीने यहाँ पर रह के वो जाता था नोएडा। तो थक जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी उसको, क्योंकि सुबह 7:30 बजे का निकला हुआ वो आता था रात में 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे। तो फिर उसका रूटीन, मतलब खाने पीने का भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतने सालों से मतलब एक तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और फिर बेंगलोर में उनका घर के पास ही ऑफिस होता है, तो इतना दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती। तो दिल्ली में ट्रैवल करना, एक तो भीड़ भाड़, चाहे मेट्रो से ही जा रहा था लेकिन बहुत भीड़, बहुत भीड़। तो इसलिए उसने नोएडा में ही रहना अपना कहा कि नोएडा ही रहता हूँ। मैंने कहा भैया जहाँ तुम्हें सुविधा है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहो। तो उनका यहाँ आना रोज़ तो संभव नहीं है, मतलब हर हफ्ते, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो उनका काम होता है ऑफिस का, और 2 दिन उनको छुट्टी होती है। तो सैटरडे फिर वो अपना काम करते हैं, जैसे लत्ते कपड़े धोना, ये जो भी है मशीन में ही होता है। पर यह है कि थोड़ा अपना घर का देखना होता है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, साफ़ सफाई वाले अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे, किचन में क्या है, सामान जो भी है, ये कार्य होता है। और संडे को थोड़ा वो अपना, उनकी अभी उम्र है, अपना थोड़ा घूमना फिरना, जो भी उन्होंने एंजॉय करना वो हो जाता है। अब यहाँ से मैं बोलती बेटे को कि चल बेटा हम हो आते हैं वहाँ पे। अब ये राज़ी नहीं होता, इसको भी ऐसे कहीं जाना आना पसंद नहीं है। और फिर मैं बोलती हूँ कि इसे छोड़ के मैं वहाँ जाऊँ, वो दिक्कत। और खाना पीना बना के, जैसे कि होता है हम महिलाओं के कि सारा काम करके हम भागम भाग करते हैं, तो इसलिए मैं भी वहाँ पे नहीं जाती हूँ। तो इस वजह से कि वहाँ मैं जाऊँगी फिर इसकी मेरे को टेंशन होगी। तो चलो उन लोगों की ये टेंशन तो नहीं है, वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो उनका तो मतलब घर में खाना बनाने वाले, झाड़ू पोछा जो भी है सब कुछ रखे है, और रखना भी पड़ेगा, दोनों जॉब करें तो कैसे चलेगा। तो ये तो हो गई ये बातें मैं बहुत कर लेती हूँ। और दूसरा, मैं जो बेटी, मतलब जो बच्ची आई थी उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि वो लड़की जब 4 साल की थी तब से वो कथक नृत्य सीख रही है। मुझे इतनी खुशी हुई ना, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा जब उसने बताया इतने सालों से वो नृत्य करी। तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हें आ गया होगा, अब वो 10th में गई है, ठीक है। तो 4 साल से तो बता रही थी कि नहीं ये डिग्री होती है, और जितनी डिग्री हमने लेनी है तो वो उस हिसाब से हम वहाँ पर सीख रहे हैं, पढ़ाई है मतलब वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस चीज़ का भी। तो जितना वो सीखेंगे, जितनी डिग्रियाँ लेना चाहेंगे, जैसे पढ़ाई होती है ना स्कूल की, हम कॉलेज की, जो भी डिग्रियाँ लेनी होती हैं तो उतना पढ़ते हैं। तो कहते कि ये उस हिसाब से होती हैं। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि वो कथक डांस सीख रही है। कथक और भरतनाट्यम जो ऐसे वाले नृत्य होते हैं ना, तो ये लॉन्ग लाइफ टाइम तक हमारे लिए, मतलब शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
एक्टिव रहना, हमारे शरीर की जो लचक है वो लचक बनी रहेगी हड्डियों में, मांसपेशियों में। तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो जो बिटिया है ना वो भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज हमारे घर में मतलब रात में 2 बजे से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो सुबह भी कितने बार ऐसे ही हुआ, लाइट आई गई, लाइट आई गई, मतलब फिर उसके बाद अब सब पॉइंट पर आ गई लाइट। पहले क्या होता ना, कभी पंखे पे ही आ रही थी, कभी या बल्ब पे ही ऐसे आ रही थी लाइट। अब सब पे लाइट आ गई है और एक फ्रिज पर नहीं आ रही है। अब हमने जो पॉइंट है फ्रिज का उस पर भी टेस्ट कर लिया है कि इस पर करंट जा रहा नहीं जा रहा, कहीं ये तो नहीं है कि इस पर करंट नहीं जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे जो भी स्विच हैं तो उन पर सुबह से पागलपंती हो रही थी। कब वहीं पर पंखा चल रहा है, वहीं पर उसी बोर्ड पर जो लाइट का स्विच है वो लाइट नहीं जल रही थी। तो फिर देखा उस पर भी स्विच पर जो है लाइट मतलब करंट है, लेकिन फ्रिज बंद हो गया। अब फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और दूध भी मैंने आज ही मंगाया, सुबह नहीं मंगाती अच्छा होता। और जो दही है वो भी मैंने 2 लोटे में जमा रखे, क्योंकि बेटा दूध पीता नहीं है, चाय भी नहीं पीता, और हम दोनों मतलब रायता बना लेते हैं, लस्सी भी कम ही पीता हूँ। तो 2 लोटे में दही है, सब्जी है, और भी सारी चीज़ें हैं। तो वही मेरे को टेंशन हो गया। अब दिन का खाना बनाने के लिए बच्चे से पूछा, मतलब बेटे से, तो कह रहा है कि खिचड़ी बनाओ। उसको तो खिचड़ी से ही अच्छी लगती है, और थोड़ी सी रात की सब्ज़ी बची हुई है। तो मैं कहा भैया जल्दी जल्दी बनाती हूँ खिचड़ी, कहीं वो सब्ज़ी ख़राब नहीं हो जाए। वैसे तो अभी उसमें ठंडक है फ्रिज में, लेकिन बंद हो गया तो क्या करें। और मैंने कंप्लेंट कर दी, क्योंकि फ्रिज जो है गोदरेज का है, तो गोदरेज कंपनी में ही सीधे मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट करी है। तो वो कह रहा है कि 24 घंटे से लेके मतलब 48 घंटे के अंदर आएगा, यानी कि 3 दिन समझ लो। कंप्लेन करने के बाद जन कितने बार उनका फ़ोन आ गया है, बार बार नाम, ये नाम से है, एड्रेस ये है करके बताओ। जब तक वो आएगा नहीं तब तक उनके फ़ोन ऐसे ही आते रहेंगे। और 550 उन्होंने विज़िट चार्ज बोला है। मैंने कहा भैया अब जितना भी है क्या करें, ठीक तो कराना है ना। और फिर उसके बाद जो पार्ट्स अगर कुछ कमी होगी, ख़राब होगी, तो उसके पैसे अलग। तो मैं अपने बेटे को बोली थी कि वो आएंगे, तो मेरे को तो बोलने में भी हंसी आ रही है कि ये जो फ्रिज ठीक करने वाले आएगा तो वो आँख फोड़ देता है इंसान की। मतलब ये पहाड़ी में हमारे उसमें बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा अनाड़ करता है, या फिर गाय ने कहीं उजाड़ खा लिया, मतलब किसी खेत में ऐसे फसल खाली, कोई भी ऐसा काम अचानक से हो जाता है तो उसको बोलते हैं अरे तूने तो आँख फोड़ दी हमारी, हमें मतलब पता नहीं चला। तो मेरे बेटा कान में उसने लीड लगा रही थी कि आँख फोड़ देगा बोल के, उसने अपनी लीड निकाली बाहर। सच्ची बात, आप सोचोगे पागल होगी। कह रहा किसकी आँख फोड़ देगा, हमारी आँख फोड़ेगा, वो इंसानों की आँख फोड़ता है। तो मुझे उसके सामने भी इतनी हंसी आई, मेरे आंसू निकल गए थे हंस हंस के। मैंने कहा बेटा ये हमारे पहाड़ी में किस्सा है, तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। वो क्या करते हैं, तो मतलब अगर कोई चीज़ आपकी ना वारंटी पर है, तो कंपनी की तरफ से ही अगर उसका खर्चा होना है तो वो ऐसा काम करते हैं। नया आपको दिखाएंगे, आपको किसी बहाने से कुछ कहीं भेज देंगे 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में ही वो ऐसा काम कर देते हैं, नया वापस अपने बैग में रख देंगे और पुराना लगा देंगे। तो मैंने अपने बेटे को कहा है कि जब भी वो आएंगे हम दोनों को, उसको जो टेक्नीशियन आएगा उसको घेर के रखना है, ताकि वो हमारे फ्रिज पर पुरानी चीज़ ना लगाए। तो कह रहा है ठीक है, तो ऐसे बोलो ना, ऐसे क्यों बोलो, आँख फोड़ देता हो। मैंने कहा बेटा ये हमारे पहाड़ी में किस्सा है। तो अब बनाती हूँ खिचड़ी, और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और फ्रिज ख़राब हो गया मेरा, सच में दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो ये नहीं है ना यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे होते फिर तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। अब वो आएगा फिर दुनिया भर के झूठ झाट पता नहीं क्या क्या ख़राब बता देगा, मेरे को वो टेंशन हो रही है। वैसे तो कोई बात नहीं थी। अब क्या करें भाई, बिना फ्रिज के रह नहीं सकते। फ्रिज में पानी तो हम नहीं रखते, पानी तो हमने घड़े में रखा है, वही पीती हूँ, मतलब मैं ही पीती हूँ। बेटा तो अभी वैसे ही भरे, मतलब जो नॉर्मल पानी है उसी को पी रहा है। बात यह है कि सब्जियां रखी हैं, जो सब्ज़ी बच जाती है वो रख देती हूँ, और भी सारे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ
जो कि ख़राब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। अब क्या करें, यही है भैया। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इन्वर्टर भी ख़राब पड़ा है, तो इन्वर्टर को तो मैंने कहा नहीं वो करना। पर आजकल ना हमारे 15 दिनों से लाइट जा रही है बहुत ज़्यादा। जब से केजरीवाल जेल गया था ना, तब से लाइट जाना शुरू हो गया था, उससे पहले नहीं जाती थी। मतलब ऐसे गई, पलक झपकते गई और पलक झपकते आ जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा, कभी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऐसे लाइट चली जा रही है। तो अब तो जेल से बाहर आ गया है, पता नहीं क्या चाल चलेगा। चलो जो भी है कोई बात नहीं, वो जाने। गुरुजी माफ़ करना, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे बोली, जेल गया था तो झूठ थोड़ी बोली, सच्ची बोली। और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और कल आऊँगी नई वीडियो के साथ।